Hello friends, welcome you in this video. Today we talk about Indian education system because of I think education is perhaps society's most critical responsibility. Educational institutions impart knowledge to students, lay emphasis on their physical well-being and prepare them for social challenges. But unfortunately many educational institutions and teachers are not yet fully equipped to understand the mental health issue ऑफ एकेडमिक स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ इश्यूज की, तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि एक जो एकेडमिक स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई को लेके या जैसे ही हम वो अपर क्लास में स्टैंड करता है उसका जो एग्जाम फोबिया या पढ़ाई का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके रिजल्ट्स जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और इन्हीं की वजह से उसमें कुछ भी साइकिक ऑर्डर जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है जितने भी जो टीचर्स है या इंस्टीट्यूशंस जो इसमें इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनको इस एकेडमिक स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना, उनको सॉर्ट आउट करना। एंड 12% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 4 to 16 ईयर्स सफर फ्रॉम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, 20% शो साइंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, out of which 2.5% have serious concerns like autism और bipolar disorders। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लेके या बाइपोलर डिसऑर्डर्स की, तो हम हमारे सराउंडिंग एरिया या एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी ऑटिज्म से गुजर रहे हैं या उनको कुछ ऑटिस्टिक्स या ऑटिज्म के सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस होती है या कुछ बच्चे जो होते हैं वो दूसरों को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं। एंड शॉकिंगली everyone hour a student commits suicide in India। Pressure from parents to perform well in exams can affect a child mental health। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चाइल्ड्स के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वहाँ पे पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर जाते हैं। एंड बीइंग बुलिड बाय अदर किड्स कैन एक्ट एज ए ट्रिगर एंड द रियल रीजन बिहाइंड ए स्टूडेंट डिफिकल्टीज विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड लर्निंग में बी ADHD। जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों की होती है वो होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं कि उनको पढ़ा हुआ याद नहीं होता, वो जैसा पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिलता और उसी से वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आउट ऑफ 135 करोड़, जैसा कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 7.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो कि मोर देन 10 करोड़ के ऊपर जाता है, suffers from mental health issues, major and minor। Studies show that by 2020, 20% of India's population will suffer from mental concerns। We also have the highest rate of suicide in world between the age of 15 to 29। And मैं अभी आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पिछले 2-4 साल की अगर हम रिपोर्ट्स को उठाते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स को, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया में उन्होंने सुसाइड कमिट किया, जो कि लगातार रेज होता जा रहा है। अगर हम उसको कंपेयर करके देखें 2017 से या 2016 से, तो जैसे 2016 में जो रेशियो था वो था 9,478, जो कि बढ़कर 2017 में जो है वो 9,905 स्टूडेंट्स हो गया, और वो लगातार उसी रेशियो में, जैसे 2018 में अबाउट 10,000 और अगर हम बात करें 2019 में तो ये रेशियो लगातार अबाउट 11,000 हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट हम देखते हैं जो सोशल मीडिया पे या हम बात करें वेबसाइट्स वगैरह पे, गवर्नमेंट की जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उन पे हम देख पाते हैं। तो शॉकिंगली इन एवरी 3 seconds समवन अटेम्प्ट सुसाइड इन इंडिया, और इंडिया में हर 3 सेकंड में एक जो बच्चा है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, और कुछ जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ एजुकेशन। या इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सारा जो बेस्ड ऑन है वो, अगर हम बात करें जैसे कि स्कूल्स वगैरह में, तो वहाँ पे बच्चे को जो है वो व्हाट टू स्टडी, कि उसको पढ़ना क्या है ये वहाँ पे उसको सीखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसको हम कह सकते हैं कि हाउ टू स्टडीज पे वर्क करना नहीं सिखाया जाता। तो अगर हम इसमें बच्चे के साथ हाउ टू स्टडीज पे वर्क करें तो हम उसमें बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो हमारा जो प्रयास है
तो हम या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो अभी इसी फील्ड में, लाइक कबीर फाउंडेशन ऑफ मेमोरी मास्टर जो है वो इस फील्ड में लगातार एक प्रयास कर रहा है, इन बच्चों के साथ वर्क कर रहा है कि हम कैसे मेंटल रिटार्डेशन, जो बच्चे जो मेंटली या इसको हम कहते हैं कि जो साइकिक डिसऑर्डर से जो गुजर रहे हैं, उनको हम कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट देके उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में अगर ऐसे बच्चे देखते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन बच्चों के साथ में वर्क कर रहा है और ये एक पूरा चैरिटी वर्क है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड अदर थिंग्स, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरा जो हमारा है लर्निंग डिसेबिलिटी, कि बच्चे जो हैं वो अपने सिलेबस को लेके या एग्जाम्स को लेके उनमें एक डर बना हुआ है, तो वो कैसे उस फियर से बाहर निकल के अच्छे रिजल्ट्स दे सकें, ताकि वो जितने भी जो सोशल चैलेंजेस, जो अपकमिंग सोशल चैलेंजेस उनकी लाइफ में हैं, उनका वो सामना कर सके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो अभी हम इसी में एक आगे चल के एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को लेके, लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रॉन्ग स्टडी हैबिट्स, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन फ्यूचर्स हम ला सकते हैं। तो इन सब वीडियो से या हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारा यूट्यूब चैनल वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और दूसरा जो हमारा मेमोरी एनहांसमेंट है, कबीर्स मेमोरी एनहांसमेंट, वो आप डाउनलोड कर सकते हो।